तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन एनसीईआरटी क्लास 11 सेट्स। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी बता दिया। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इतने अच्छे समझा दिया कि मुझे लगता है मैंने अपना 100% दे दिया उसका समझाने के लिए। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो बच्चों क्या बोल रहा है? 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 क्या इसका प्रेजेंट? ये वाला सेट है, इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है ना प्रेजेंट? तो क्या साइन लगेगा बच्चों? हमारा सबसेट का साइन। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे क्या बी सी तो प्रेजेंट है पर ए नहीं है, तो क्या लगेगा? दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो नॉट सबसेट का साइन। अब देखो एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11 ऑफ अ योर स्कूल। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, जो मतलब तुम्हारा पूरा स्कूल है। ठीक है, इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, क्या 11th क्लास के बच्चे इस स्कूल का पार्ट ही तो हैं? उस स्कूल का पार्ट है, मतलब स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल इज अ सेट सबसेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो किसका साइन आएगा बच्चों? यहाँ पे सबसेट का साइन आएगा। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। किसी प्लेन में एक ट्राइंगल है, तो एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो बच्चों देखो ट्राइंगल अलग होता है, रेक्टेंगल अलग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या साइन आएगा बच्चों? नॉट सबसेट। एक्स इज एन इक्वलेटर ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। अगर देखो कोई ट्राइंगल है मतलब ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं ना, इक्वलेटर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। तो इक्वलेटर ट्राइंगल आ रहा है तो वो इस प्लेन में जो ट्राइंगल है उसी में तो आएगा। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज सबसेट। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज एन इंटीजर। देखो बच्चों मैंने अभी बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था। क्या बच्चों ये क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर है ना। ये यहाँ से जैसे कि ये कोई नंबर लाइन है, इवन नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स का पार्ट होते हैं ना। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे इंटीजर का पार्ट होते हैं। क्या बोला? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर आ सबसेट ऑफ इंटीजर। क्या होगा बच्चों? इसका ये सबसेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जामाइन द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब देखो ए और बी सेट में प्रेजेंट है, तो इसमें साइन क्या लगा रखा है? देखो ए और बी इसमें प्रेजेंट है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, मतलब इसका सबसेट। और साइन क्या लगा रखा है बच्चों? नॉट सबसेट। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स। ठीक है, ए सबसेट ऑफ एक्स इज अ वर्बल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसका क्या होगा? सेट AEIOU, तो ये तो इसका सबसेट है, तो साइन क्या लगा रखा है? सबसेट का। तो स्टेटमेंट कैसी है ये? ट्रू। ठीक है, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। देखो 1 2 3 जो सबसेट ऑफ 1 3 5, 2 तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट कैसी है? फिर इसका मतलब क्या बच्चों? स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स। यहाँ पे क्या होता? नॉट सबसेट वाला साइन आता है यहाँ पे। ए इज अ सबसेट ऑफ ABC। ए इज अ सबसेट ऑफ ABC। देखो ए यहाँ पे प्रेजेंट है, यस, ए इसका अब देखो अब क्या बोला? ए बिलोंग्स टू ABC। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये एक सेट है, और बिलोंग्स टू में क्या होता है? बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सेट प्रेजेंट नहीं होता। सेट प्रेजेंट का मतलब क्या है? सबसेट का साइन आना चाहिए। तो मतलब ये एक एलिमेंट प्रेजेंट, एक सेट इज अ प्रेजेंट इन दिस, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सबसेट का साइन आना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। अब क्या है? एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट थोड़ा ना, एक सेट प्रेजेंट है इसमें, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। कैसा स्टेटमेंट है बच्चों? फॉल्स। बट सॉरी पर ये वाला स्टेटमेंट बच्चों कैसा था? इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये कैसा है? फॉल्स है। सॉरी, ये क्योंकि एक सबसेट इज अ प्रेजेंट इन दिस सेट। ठीक है, अब क्या बोला? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। और x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 6। इसका सेट कौन सा होगा? बना लेते हैं इसको। क्या होगा? ये क्या होगा? अच्छा देखो, x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 36। 36 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 3 4 6 9 12 36, ये लिख 13 भी हो जाएगा उसे।
ठीक है बच्चों, देखो 36 को इतने नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है, 12 कर सकता है, 13 कर सकता है, 36 कर सकता है। तो क्या ये इसका सबसेट हो रहा है? देखो 1 2 5 तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, 5 तो इसमें क्या है, प्रेजेंट है नहीं, और साइन किसका लगा रहेगा? सबसेट का। तो ये स्टेटमेंट कैसी है बच्चों? फॉल्स है। कैसी स्टेटमेंट है ये? फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। तो क्या है कि क्वेश्चन थर्ड देगा, लेट ए 1 2 3 3 4 x में एक एलिमेंट है, फिर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट वाई? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो पूछ रहा है। क्या 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए? ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये बताओ बच्चों मेरे को। बच्चों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मैंने बता रखा था ये क्या, इस टाइम पे एक एलिमेंट है। एलिमेंट को कौन बिलोंग करता है? एक एलिमेंट है, एलिमेंट सबसेट बिलोंग नहीं करता। सबसेट किसको बिलोंग करता है? एक सेट को बिलोंग करता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? इनकरेक्ट है ये। ठीक है, आंसर इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट में कैसे दे रखा है ये बताता हूँ। तो इनकरेक्ट वाला फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। देखो अब 3 4 एक एलिमेंट है ना, ये ए सेट में प्रेजेंट है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ये वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि 3 4 क्या बन गया? यहाँ पे अब सेट बना दिया है। देखो डबल करली ब्रेसेस लगे, तो इसका मतलब क्या है? सेट बन गया, एक सेट प्रेजेंट है ए में, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और 1 बिलोंग्स टू ए, अब देखो 1 क्या एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए कर रहा है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो 1 एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट कभी एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, एलिमेंट कोई सबसेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये इनकरेक्ट है बच्चों। ठीक है, अब 1 2 5 का एक सेट है, तो इसमें प्रेजेंट है, ये कैसा? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है बच्चों, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। 1 2 5 को यहाँ पे कोई एलिमेंट थोड़ा ना है, यहाँ 1 2 5 का एक सेट है, 1 2 5 एक सेट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये स्टेटमेंट कैसा? इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, वो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है गलत ही होगा। अब क्या लग रहा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 या सबसेट ऑफ 1 2 3, तो इसमें कोई प्रेजेंट है ही नहीं, 3 वाला, 3 तो एलिमेंट है ही नहीं, 3 तो इसके अंदर है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है बच्चों? ये भी इनकरेक्ट। अब 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए बच्चों, 5 बिलोंग्स टू ए। मैंने क्या बोला था? 5 बिलोंग्स टू ए। देखो 5 बिलोंग्स टू ए नहीं करेगा, क्या करता है? हमने क्या बताया था? 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये क्या है? ये बिलोंग्स बता रहा है, तो क्या है? गलत है। ठीक है, बिलोंग्स नहीं करेगा, बिलोंग्स का मतलब प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पर ये स्टेटमेंट क्या है? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो बच्चों ये क्या, देखो बच्चों ये करेक्ट है और ये कैसा है? इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखो ये करेक्ट है तो ये वाला इनकरेक्ट होगा, ऑब्वियसली बात। ठीक है, तो बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन वी मूव द क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखो बच्चों सबके सबसेट लिखने हैं, क्या लिखना है? सबका सबसेट लिखना है। तो सबसेट हम क्या लिखते हैं? देखो ये 2 की पावर क्या है? 1 है, तो कितने सबसेट होंगे? 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके सबसेट कितने होंगे बच्चों? क्या होंगे इसके सबसेट? एक तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, इनके सबसेट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसके सबसेट कितने होंगे बच्चों? एक क्या होगा? सबसे पहले तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 2 और क्या हो जाएगा? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो वैसे भी हमको 2 एलिमेंट थे, 2 की पावर कितनी होती है? देखो 2, ये 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितना? 4, तो 4 सबसेट बन गए इसके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो इसके एलिमेंट कितने हैं? 3, 2 की पावर 3 होगा तो कितने एलिमेंट बनेंगे? 8। ये क्वेश्चन है आपको मैंने उसमें कराया है,
किस में कराया ये? एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। तो सबसे पहले क्या सबसेट आएगा? 5, फिर 1, फिर 2, 3, 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ 8 सेट। देखो 8 एलिमेंट 8 सबसेट होंगे, 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब देखो 5 का सबसेट क्या होगा? 5 होगा। देखो 5 का सबसेट क्या, इसके एलिमेंट कितने होंगे बच्चों? 2 सबसेट होंगे इसके ना, 5 वाले, क्योंकि देखो एलिमेंट कितना है ये? 1 है ना। तो 2 देखो 5 मतलब क्या है? 0 ना। 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो 5 का मतलब तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है ना। 5 का मतलब क्या? एम्प्टी एलिमेंट होता है। तो 5 मतलब एक एलिमेंट, चलो 1 प्रेजेंट है, किसी की पावर कितनी है? कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, तो उसकी पावर कितनी होती है? वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। तो इसका एलिमेंट कितना होगा? 1 ही होगा सिर्फ। कितना होगा इसका? ठीक है, इसका आंसर यही होना चाहिए। 5 इज अ सबसेट ऑफ 5। 5 इज अ सबसेट ऑफ 5। यहाँ पे ये लिखो चलो। हाँ बैठ, 1 मिनट हो, बस 2-3 क्वेश्चन लगा रहा हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5? देखो बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या होता था पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते थे? एन इज इक्वल टू पी ए 2 की पावर एम। एम एलिमेंट कितना बच्चों? 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है ये। एम्प्टी सेट मतलब 2 की वैल्यू कितनी है? 0। जब भी किसी एलिमेंट की 0 वैल्यू होती है तो कितने एलिमेंट्स? 2 की पावर कितनी होगी? 1। तो कितने एलिमेंट है बच्चों? 1 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? 1 है। और सिर्फ कौन सा एलिमेंट है ये? 5 एलिमेंट है। क्या है? तो ओनली कितने एलिमेंट है बच्चों? ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है। और बच्चों अब देखो, राइट द फॉलोइंग एस इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग एस इंटरवल्स। हमने ये क्वेश्चन से लिखना है, इंटरवल के बेसिस पे लिखना है। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये कंडीशन मैंने बता रखी है आपको, ये लिखने कैसे हैं यही बता। चलो आपको सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ना। देखो -3 -4। ठीक है। अब बच्चों ये दे रखा है ना, बट देखो ये ग्रेटर देन एक्स है। क्या है? ग्रेटर देन एक्स है, इक्वल टू का साइन नहीं। तो मतलब यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? नोड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? होल या नोड आएगा। ठीक है। और देखो ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है? कि यहाँ पे क्या आएगा? डॉट आएगा। क्या आएगा बच्चों? डॉट आएगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या है? इंक्लूडेड है, ये वाली वैल्यू ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? देखो इसका आंसर मैं चलो यहीं पे लिख देता हूँ। तो क्या आएगा इसका आंसर? देखो -4 और 6। ठीक है। ये बच्चों कौन सा होता है? ये वाला साइन किसका होता है? ये वाला, ये इंक्लूजन का होता है। और ये क्या होता है? एक्सक्लूजन का साइन होता है। तो 4 की वैल्यू तो इंक्लूड है, पर 6 की वैल्यू डज नॉट इंक्लूड्स। पर अब देखो, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इसका। तो बच्चों क्या होगा? देखो x की वैल्यू क्या है? -12, ग्रेटर देन -12 और ग्रेटर देन -10। -12 तो बच्चों ठीक है। तो बच्चों क्या? -10 है -12। तो वैल्यू कितनी है? -10 से -12 तक है। ठीक है। -12 से बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो इन दोनों में क्या है? दोनों वैल्यू कैसी है? नॉट इंक्लूड। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में ना बच्चों? क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है तो ये वाला साइन लगेगा ना। इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड होता तो कौन सा साइन लगता? तो ये वाला लगता। पर इसके साथ में क्या होता है? यहाँ पे ग्रेटर देन और ये वाले साइन होते हैं। ठीक है। ये वाले साइन नहीं है तो क्या लगेगा? ये वाली वैल्यू लगेगी। तो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट में काफ़ी अच्छे से बता रखा है। अब देखो ये वाली वैल्यू देखो x इज अ रियल नंबर। x की वैल्यू 0 और इक्वल टू 7 है। और माइनस क्या? लेस देन x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन क्या है? 7 है। तो लेस देन 7 है। चलो इसका हम ये डायग्राम बना देते हैं।
7, ठीक है। तो बच्चों ये वाली वैल्यू तो इंक्लूड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा, नोड आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर डॉट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नोड आएगा, तो वैल्यू इंक्लूड है। तो क्या आएगा बच्चों, ये वाली वैल्यू तो इंक्लूड है, 0 और 7 एक्सक्लूड है, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें तो दोनों वैल्यू इंक्लूड है, तो क्या आएगा, ठीक है बच्चों, इसका आंसर है, ठीक है। हर एक में मैंने ये डायग्राम शो नहीं करके बताया, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों बॉडी इंक्लूड है, तो वो ये वाला था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। बच्चों देखो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म ना, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम, और ये सेट मान के देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो बोलो, दोनों जगह क्या है, एक्सक्लूजन का साइन लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, 0 हो जाएगा, 0 लिखना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा, एक्स सच दैट। अब देखो दोनों में क्या इंक्लूडेड है ना, इंक्लूजन है दोनों में ना, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10 है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, उससे बड़ी भी है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों, x सच दैट, देखो 6 एक्सक्लूजन है और 12 का इंक्लूजन है, तो x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12, इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। x सच दैट x रियल नंबर, ठीक है बच्चों, वैल्यू क्या है कि x इज ग्रेटर देन -23, ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 और लेस देन 5, लेस देन 5, क्योंकि एक्सक्लूजन का साइन था, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज द 8th क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। एक क्या मेरे को द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, राइट ट्रायंगल किसमें आएंगे, ऑल ट्रायंगल्स आएंगे, तो इसका यूनिवर्सल क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब बच्चों इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी किसका ही पार्ट है, एक सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स की पार्ट है, तो इसका भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा बच्चों, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट A 1 3 5 और B 2 4 6 and C 0 2 4 6 8, ठीक है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्स अ यूनिवर्सल सेट S, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा बच्चों, जिसमें ये सारे सेट आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो देखो 0, देखो यहाँ 8 आ गया ना, तो 8 तो इसमें है नहीं, तो बच्चों ये क्या यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 5 तो होगा ही नहीं, अब देखो ये देखो ये क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखो 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 और 8, तो बच्चों ये वाला सेट क्या हमारा
ये यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? ये है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब देखो बच्चों ये वाला यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं है? देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? जीरो है ना, तो जीरो इसमें है नहीं है, इसमें से ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये नहीं यूनिवर्सल सेट, ये नहीं यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल सेट के नहीं। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, और बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन, देन वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।